फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस डिजिटल। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का न्यूमेरिकल, और जो कि नेक्स्ट पार्ट है आपका, मतलब नेक्स्ट पार्ट है, जो कि आपका पार्ट का नाम है वैद्युतचुंबकीय प्रेरण। वैद्युतचुंबकीय प्रेरण से न्यूमेरिकल जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह की न्यूमेरिकल आपको हल करना है। कैसे न्यूमेरिकल हल कराएंगे, सामने आके होगा। प्रश्न को मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीन पर और सामने आपको सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। मनपसंद प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, मैथ आपको कैलकुलेशन नहीं आता है ना, तो मैं प्लेलिस्ट लगाया हूं मैथ बेसिक टू एडवांस, वो प्लेलिस्ट चेक करना। उसके साथ साथ मैं ट्रिकी सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन, 3 प्लेलिस्ट जरूर चेक करना अगर न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर सवाल लगाते हैं और चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर लगाते हैं, मैं यहाँ पर बुक से पढ़ूंगा, आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सवाल को लगाइएगा, बेसिक चीज़ें पूरा समझिएगा। सवाल है आपका, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व आपका 3 × 10⁻³ हेनरी है, और उसके साथ ही ये 0.1 मतलब 0.1 आपका सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यार एकदम मतलब एकदम से सिंपल लग रहा है, क्योंकि यार इसमें बोला तो गया है कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करा है तो उसमें क्या है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जितनी भी वैल्यू दी गई हैं उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा दिया गया एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो ये दिया गया है आपका 3 × 10⁻³ आपका इतना है नहीं। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व हम लिख लेंगे, जो भी है कुंडली का स्वप्रेरकत्व, मतलब जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा ये कितना दिया गया है, ये हमारा दिया गया है 3.0 × 10⁻³ इतना दिया गया है। ठीक, प्रश्न में आप देख लीजिएगा। यदि 0.1 सेकंड में, सेकंड आपका टाइम जो है आपका, वो टाइम दिया गया, मतलब कितने टाइम, देखिए इसमें फार्मूला जो होगा तो वो तो फार्मूला आपके सामने भी लिखेंगे। टाइम दिया गया तो आप टाइम पे लिख सकते हैं, मतलब कितना समय लग रहा है। समय हमारा जो है, समय परिवर्तन मतलब जितने समय में हुआ, मतलब जिसको डेल्टा टी के रूप में अभी हम लिखेंगे। तो हमारा कितना समय पर हो रहा है, कुंडली धारा का मान इतना हो जा रहा है। मतलब कभी डेल्टा लिखा जाता है, इसका मतलब उसका डिफरेंस बताएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतने समय में ऐसा। तो डेल्टा इसलिए परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो हमारा समय जो परिवर्तन होने में कितना मतलब लगा है, 0.1 सेकेंड, 0.1। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए। एम्पियर मतलब ये क्या है, धारा है। तो धारा आपकी हो गई एम्पियर, धारा आपकी हो गई, मतलब इसको डेल्टा आई के रूप में डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में भी आएगा, इसीलिए मैं 5 एम्पियर है। कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, ये है आपका 5 एम्पियर, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। जो आपका सूत्र होगा, मतलब हम सूत्र जो होगा उसको अगर हम देखते हैं तो आपका ई बराबर होता है यहाँ पर -L/Δt, नहीं डेल्टा आई होता है ऊपर। ठीक है, डेल्टा आई, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा I/Δt, ये हमारा फार्मूला होगा और इस पर हम रखेंगे। ठीक है, इसी पर हम रखेंगे। अच्छा ठीक है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। ई क्या है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसको हम ई आपका छोटे में भी लिखा है तब भी, और कैपिटल में लिखा है तब भी विद्युत वाहक बल के रूप में उसे हमें समझना है, क्योंकि छोटे में इलेक्ट्रॉन भी लिखा रहता है, इसलिए आप इसको ई कैपिटल में भी समझ सकते हैं। तो आपका इस फॉर्मूला ई विद्युत वाहक बल है, क्योंकि सवाल में विद्युत वाहक बल नहीं करना, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, इसलिए हमें छोटा स्मॉल में लिखा गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं -L। एल क्या है, हमारा स्वप्रेरकत्व है। तो एल हमारा जो है यहाँ पर हम फार्मूले पर रखते हैं। सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 दशमलव, मतलब इसको हम लगा सकते हैं, 0 ऐसे ही लगेगा, अगर सवाल में लगा है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 ऐसे लगेगा। गुणा में देखते हैं तो हमारा 10⁻³ है, तो -3 लगाया, मतलब सवाल पर रखिए। देखिए यार, सवाल में सारी चीज़ें देख रहे हैं तो उसको मैं रख रहा हूँ केवल वो चीज़। अब हमें क्या करना है, गुणा ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं डेल्टा आई है, डेल्टा आई का मतलब धारा, तो हमारा कितना है, 5 एम्पियर है, तो हम इसको लिख देते हैं, और 5 एम्पियर है। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा आई है तो 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर क्या है, यहाँ से लिखा गया है कि 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाएगी। और जो मतलब ये हमारा पहले 0 हो जाएगी, लास्ट में जो परिवर्तन, अगली धारा जो पहली धारा इतना है और लास्ट वाली धारा क्या है, 0 बोला जा रहा है, 0 एम्पियर है। तो हमारा 0 से 5 एम्पियर,
मतलब लास्ट वाली जो अंतिम धारा होगी उसमें से हमारा प्रारंभिक धारा, जिसे बोलेंगे कि हमारी, मैं भी 10 रुपये कमाता था और आगे चल के कुछ भी कमाया, चाहे कम कमाऊँ या ज़्यादा कमाऊँ, पर डिफरेंस हमारा लास्ट में से ही माइनस होगा, लास्ट में से ही माइनस होगा। तो क्या करेंगे हम, अंतिम वाला हमारा शून्य हो गया, इसलिए 0 में से 5 घटाए और समय हमारा कितना लगा था, समय हमारा 0.1, तो 0.1 एम्पियर। अब इसको हमें क्या करना है, हल। अब यही प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर हल नहीं कर पाते हैं, इसको हल करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये बताइए यहाँ -3.0 गुणा 10 की घात -3, क्या इसको कुछ कर पाएंगे? नहीं करेंगे। छोड़िए, 0 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 0 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, -5, तो -5 ही रहने दीजिए। और यहाँ पर 0, इसका दशमलव 0.1, ये 0 में से 5 नहीं घटा, 5 में से 0 घटा है, डिफरेंस आपका कहीं से करेंगे, इधर से घटाएं उधर से घटाएं, तो हमारा अब 0 इसमें दशमलव हटाएंगे तो इधर आपका 0 बढ़ जाएगा, इधर आपका 0 बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा -3 गुणा -50/1, 1 माना कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 5 = 15 और एक शून्य ये है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितना माइनस है, 3 माइनस है, 3 अंक पे माइनस है, मतलब 2 1, मतलब यहाँ पर ये प्लस में 0 0 2 0 हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से मैंने एक माइनस, अभी मैं अलग करके दिखाता हूँ, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 3 15 कर सकते हैं, इसको मैं तो रहने दीजिए यार, अभी आपको दिक्कत हो रही होगी। ये जो दशमलव बाद 0 लगा है, क्या इसको लिखना ज़रूरी समझते हैं? नहीं, तो रहने दीजिए, ठीक है। 10 की घात -3 गुणा 5 को क्या आप -5 गुणा 10 की घात 1 लिख सकते हैं, मतलब ये 10 की घात 1 0 है, समझने के लिए बता रहा हूँ, यही तो आपको एक नीचे पद है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, ध्यान दीजिए, 3 × 5 = 15 हो गया। 3 0 माइनस में है, 1 0 यहाँ पर, मतलब 1 10 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर 3 ही माइनस में है, 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -2, यानी 10 की घात -2। अब हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर बाहर है, दशमलव यहाँ पर है भी, क्योंकि इसमें बाहर दशमलव है, यहाँ पर देखिए बाहर है दशमलव, ठीक है, बाहर है दशमलव, इसको मैं ले जाऊँगा 2 अंक क्रॉस करूँगा, 2 अंक क्रॉस करूँगा तो इसमें से 2 0 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा हम यहाँ पर कैंसिल करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको आप क्या करिए, 1 पॉइंट और दशमलव यहाँ पर लेके चले आइए, 2 अंक यहाँ पर लेके चले आइए। अब हमारा हो गया इतना बोल्ट, ठीक है। अब रही बात, इसके बाद 0 लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 150 भी मान सकते हैं, 1500 भी मान सकते हैं, उससे क्या मतलब, दशमलव बाद तो 0 लगा ही सकते हैं, आप 15 ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से समझिए, आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, कोई इसमें मैंने कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस तो लगाया नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे हैं, इस सवाल को ऐसे लगाए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सामने स्टे रहिएगा, मैं जो भी 2-4 सवाल लगाऊंगा अच्छी तरीके से लगाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगी बातें, ठीक। तो यहाँ पर चलते हैं, अगली सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल आपके सामने लगा देते हैं। अगली सवाल हम पढ़ते हैं, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से इतने एम्पियर गिरती है। देखिए इसमें भी डिफरेंस, पहले इतना था फिर इतना एम्पियर हो गई, दोनों का डिफरेंस एम्पियर धारा जो है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत वाहक बल तो बता दिया गया 200 वोल्ट, ओके। परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ये देखिए, अब यार बताइए, इसमें ये दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है सवाल में, स्वप्रेरकत्व हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। समय हमारा दिया गया है कितना, आपका दिया गया है कि 0.1 सेकेंड में, ओके, ये भी दिया गया है। और जो धारा दिया गया है, ये फर्स्ट स्टेज में धारा, पहली धारा दी गई है हमारा, ये हमारा 5 से क्या हो रही है, 0 हो रही है, लास्ट में इतना गिरती है, 5 से 0 हो रही है, तो वही होगी। अब हमारा क्या करना है, हमारा विद्युत वाहक बल इसमें जो है 200 वोल्ट दिया गया है, तो विद्युत वाहक बल हमारा दिया गया है, विद्युत वाहक बल मतलब हमारा ई दिया गया है कितना, 200 वोल्ट दिया गया है, बस सवाल में रखिए। अब देखिए इसको सूत्र को कैसे हम रिवर्स करते हैं, मतलब इधर उधर पलटा पलटी करते हैं, जिसको पक्षांतर बोलते हैं। पक्षांतर की वीडियो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, पक्षांतर देखेंगे, एकदम पक्षांतर करना, सभी टाइप को पक्षांतर बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यल हमें निकालना है, तो यल हमें इधर, यल हम वहाँ पर छोड़ दें, यल यहीं पर छोड़ दो, टेंशन फ्री हो, यल यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो यल यहीं पर मैंने छोड़ दिया,
या एल को इधर ले आए, ठीक है। तो एल यहाँ पर छोड़िए तो अब क्या होगा, ई जो है ई तो अपना बेस में है, ई क्या है हमारा, ई तो हमारा बेस में, ई हमारा ऊपर है तो ई रहने दिए, टी यहाँ पर नीचे है तो इधर जाएगा ऊपर, तो डेल्टा टी हमारा कहाँ चला गया ऊपर, और डेल्टा आई हमारा ऊपर है तो ये कहाँ चला जाएगा नीचे। क्या इस तरीके से आपको कोई दिक्कत होगी, इस तरीके से लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी, बताओ कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये माइनस जो है, यदि आपका माइनस मतलब यहाँ पर है, मतलब चाहे एक्स बराबर, जैसे कि एक्स बराबर मतलब -4 है, एक्स माइनस में है, इस तरह माइनस एक्स बराबर -4, तो इसका मतलब कि एक्स खुद माइनस में है तो 4 भी माइनस में माना जाएगा। दूसरे रूप में एक बार यहाँ का माइनस हटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में करेंगे तो यहाँ इधर माइनस बन जाएगा, मतलब किसी भी तरीके से समझिए। सेम वही चीज़ है कि अगर हमारा एल में यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब इधर माइनस है। बस हमारा पक्षांतर सूत्र का हो चुका है, हमें सवाल लगाना है। सवाल लगाएंगे तो हम इस तरीके से रखेंगे, एल को तो निकालना ही है हमारा, बराबर माइनस को माइनस रखेंगे और ई का वैल्यू जो होगा हम रखेंगे 200, और गुणा में डेल्टा टी की वैल्यू हमारी, मतलब हम घटाएंगे टी जो है टाइम तो हमारा केवल 1.1 सेकेंड इतना मतलब है, और जो टाइम लग रहा है वो हमारा 0 से 5 मतलब -5। अभी पीछे मैंने बताया था, क्योंकि 0 में से 5 नहीं घटेगा तो ये घटेगा -5 बचेगा। इस तरीके से इसको समझना है आपको ढंग से, और अब इसको हमें काटना है, तो माइनस ऐसे रखे रहिए, 5 से इसको माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, बट 5 का हम गुणा करेंगे मतलब भाग करेंगे तो 5 चौका 20, तो हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 40 बनेगा, गुणा 0.1, और इतने का गुणा हम करेंगे, और ये माइनस हमारा माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम 4 कम 4 करेंगे, और ये एक जीरो जो है ये दशमलव हटाने का काम कर देगा, तो हमारा हो जाएगा 4, और हेनरी लिखा जाएगा आपका 100 प्रेरकत्व के लिए लास्ट में आपका यूनिट जो लिखना, मात्रा लिखना होगा, हेनरी लिखिएगा, 4 हेनरी आ जाएगा, आंसर आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से लगाएंगे हम सवाल को, और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर सवाल यहाँ लगाते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पर सवाल पढ़िए, मैं यहाँ पर तब तक कुछ चीज़ें रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या पता ऐसे ही सवाल हो, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ। बोला गया है कि एक कुंडली का स्वरप्रेरित का गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल सेम वही, बस खेला वही। तो इसमें जो चीज़ें देखिए, बोला गया है कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक जो है, स्वप्रेरकत्व गुणांक कितना है, 10 मिली है, कितना है 10 मिली है, मतलब एल हमारा स्वप्रेरकत्व तो हमारा जो है एल जो बोला जाता है, एल हमारा कितना दिया गया है 10 मिली, कितना 10 मिली। अब यहाँ पर 10 मिली दिया गया है, ठीक है। अब हम 10 मिली को अगर हम चेंज भी करेंगे तो हमारा 10 गुणा 10 मतलब 10, यहाँ का ये जीरो जो है मतलब 10 को हम चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की घात 3, मतलब मिली को हम चेंज करेंगे हेनरी में, तो हम सीधा हम यहाँ पर हेनरी लिख सकते हैं स्वप्रेरकत्व को, और 10 घात -3 मिली की जगह 10 घात -3 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हो गया। अब हमारा टाइम जो लग रहा है, हमारा टाइम लग रहा है 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, सेम प्रोसेस में इसमें भी 5 मिली लिखा गया है। क्या लिखा है 5 मिली, तो क्या करेंगे 5 गुणा 10 की घात -3, इसमें भी हो गया, और उसके बाद जो भी हमारा सेकंड एम्पियर जो भी होगा हम उसको लगा देंगे, तो इसमें हमारा सेकंड है, ठीक। अगला हमारा है धारा। धारा बोला जा रहा है कि हमारा 5 से 15 एम्पियर हो रहा है, 5 से 15 एम्पियर हो रहा है, मतलब 15 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा हमारा क्या धारा, ठीक है। ये हमारा धारा आ गया। अब हम चलते हैं विद्युत वाहक बल निकालना है, तो हम सेम सूत्र वही होगा जो पहले लगाते थे, यही तो सूत्र पर रखते हैं। तो ई बराबर हमारा निकालेंगे, तो ई बराबर हमारा एल माइनस एल का मान जो है हमारा, माइनस एल का मान हमारा है वहाँ पर ये है, तो -10 गुणा 10 की पावर -3 ये हो गया, गुणा में मतलब बटा में आपका, इसको आप ऐसे लिखिए क्योंकि ऐसे लिखा गया है, और ब्रैकेट के अंदर आपका डेल्टा आई धारा हमारा 10 एम्पियर है, और
आई के बाद टी है, टी हमारा 5 गुणा 10 की घात -3 है, इतना है। ध्यान दीजिएगा ये गुणा में है, ये क्या है आपस में गुणा में है। अगर इसको हटा दें तो 3 घात से 3 घात कट जाएगी, 5 दूना 10 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, 5 दूना 10 यहाँ पर 2 आ जाएगा और 10 दूना 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, और सारी चीज़ें तो कट ही गई हैं, माइनस वही बच रहा है। तो माइनस बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस लिख देंगे यहाँ पर और बोल्ट लिख देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगी सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको मैंने काट किया, 5 से काटा, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये काटा और आ जाएगा आपका 10, 2 गुणा 10 आ गया। ये 10 की घात 3 भी पूरा कटा है, तो 2 गुणा 10 और 10 दूना 20, और माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ पर -20, इस तरीके से आया कहीं। तो मैंने यहाँ पर 3 सवाल लगाया और तीनों सवाल का आंसर आपका सामने आपके रख दिया गया है। बस आपको क्या करना है, इसको एक बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है। आपको ऐसी सवाल सॉफ्टवेयर का संबंधी, विद्युत वाहक बल संबंधी सवाल जो भी आएगी आप लगा लेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। इसमें कि जो भी और सवाल हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आएंगे। अभी आपका इसमें सवाल और भी बच रही हैं। फिर भी मैं क्या करता हूँ कि एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ इसको भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी वीडियो में डिस्कस अगर दिक्कत हुई हो तो लाइट नहीं थी, इस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी फिर हमने वीडियो को पूरा किया। ओके, गुड लक।